हाँ बताओ जरा, क्वेश्चन बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x 2√3x माइनस 24। -24। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला ही प्रोसेस करेंगे हम इसमें। सो कैसे करोगे आप बताओ ज़रा, पता है किसी को? बच्चे क्या करना है, देखो वैसे तो इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर ये है, उसके बाद आपको वही चाहिए कि प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वही चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, -24। तो 2√3 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। 6 ठीक है। + 6 - 2। सो इसको आप क्या लिखेंगे, 6√3 x -4 नहीं, ये तो गलत है, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको लिखिए आप 4√3 4√3x -2√3x -24। ठीक है ना। अब ये कैसे आया, अगर आप ये ढूंढ पाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो उसका भी एक मेथड मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो इसके ये दो फैक्टर्स होंगे, क्योंकि आप 4√3 इंटू 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8, और √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा। ये समझ आया सब बच्चों को? ठीक है, देख रहे हैं आप? अच्छा, एंड 4√3 - 2√3 क्या आएगा, 2√3, तो प्लस का 2√3 हमें चाहिए, वो है यहाँ पर। हाँ जी, ओके। ठीक है भाई, तो ये समझ आया आपको? अब यहाँ से हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ से क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया। ठीक है, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ से 4√3 से x कॉमन लिया तो 4√3 बचा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अच्छा, आगे के पार्ट्स में से माइनस, ये 2√3 है, ये 24 है, इस 24 के फैक्टर बना के देखो। एक तो इसमें 2 सेपरेट करो, तो 2 × 12 हुआ, 2 × 12, इस 12 में भी एक्चुअली 3 × 4 है ना, तो 2 × इस 3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उस √3 को देखा मैंने, तो मैंने इसको ऐसे लिखा √3 × √3 × 4। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से 2√3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, मैंने यहाँ से 2√3 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ पर क्या बाकी बचेगा, 4√3। समझ आया? दिस इम्प्लाइज, अच्छा यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4√3 x + 4√3 x + 4√3, सो x + 4√3 को कॉमन ले लो, बताओ यहाँ क्या बचेगा, x -2√3। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए। पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, कर दिए सभी ने नोट? चलो आगे। अब अगर आपको ये फैक्टर्स बनाने में डिफिकल्टी होती है ना, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा चेंज कर देंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, x² + 2√3 2√3x -24। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने रफ पार्ट में क्या करेंगे, आप थोड़ा चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, x², ठीक है, उसके बाद से √3 को हटा दो यहाँ से, तो क्या बचेगा, प्लस में 2x। ये रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद √3 को तो यहाँ से हटा दिया, फिर रूट के अंदर वाला नंबर देखना है क्या है, 3 से इसको डिवाइड कर दो,
24 को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? 8 माइनस में 8। समझ आया? अब इसको तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं ना, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म है हमारी 2x और प्रोडक्ट हमें चाहिए -8, तो हम क्या करेंगे? 4x माइनस 2x, ये तो सबको पता होगा आई थिंक, -8, ठीक है। और यहीं से देख के आप अपने यहाँ के फैक्टर्स बना देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस में ये 4 आया है, बस √3 नहीं है, वो √3 वापस लिख दो इसके साथ, 4√3x, आगे क्या है? माइनस 2√3x और वापस ये 24, जो √3 हटाया था वो लगा दिया, ठीक है। बस ऐसे करना। वहाँ की बात मत कर बेटा, वहाँ पर कैसे आया ये पूछो, क्यों आया ये मत पूछो, ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम एक्चुअली हरियाणा में इधर पंजाब और पंचकुला साइड में इंटरनेट नहीं चल रहा है। हाँ तो आपके उधर देर में तो चल रहा होगा शायद, तो रिपोर्ट का कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वो भेज दूँगा क्लास। हाँ बोल के सकते हैं उसको। चलो ये सबको समझ आया, तो क्या करेंगे? x यहाँ से आप कॉमन लेंगे, तो x प्लस 4√3 माइनस यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 2, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो अच्छा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो जैसे क्या बचेगा? या तो आप ऐसा करो, इस 24 के फैक्टर बना के देखो, एक तो इसमें से 2 सेपरेट करो, तो 2 × 12 हुआ। इस 12 में से भी हम √3 देखना चाहते हैं क्योंकि इसमें √3 है तो नहीं कहीं, तो 2 × 3 × 4 ऐसे लिखा। अब इसको 2 × 3 को क्या लिखा? √3 × √3 और × 4। और अगर आपने इतना कॉमन ले लिया तो √3 अंदर क्या बचेगा? 4√3। जल्दी से बताओ अगर ये किसी को नहीं समझ आया तो यहाँ से मैंने 2√3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहाँ पर 2√3 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा? 4√3। एंड बच्चों माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के साइड भी चेंज होंगे, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। समझ आएगी? अब क्या करें? यहाँ से ये x प्लस 4√3 और x प्लस 4√3 दोनों जगह क्या है? कॉमन है, ठीक है। सो x प्लस 4√3 को कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ पर? x माइनस 2√3, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। समझ आया? नोट कर लिया? सभी ने कर लिया? अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। x स्क्वायर 6√6 प्लस 48, ठीक है। 6√6x 6√6x, करेक्ट। अच्छा क्या करना है? अगर आप डायरेक्ट फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, कोई बच्चा है ऐसा जो डायरेक्ट फैक्टर्स फाइंड कर सकता है? हिनाया बताओ। 48 चाहिए हमें, ठीक है। चलो फिर अपना वो कितना? ये एक तो दोनों प्लस के आएंगे, हाँ बोलो। 2√6, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों। जिनसे डायरेक्ट बन जाते हैं वो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे? वही अपना क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये मिटा दूँ मैं? लिखा है ना सभी ने? देखो जरा रफ में क्या करना है? x स्क्वायर प्लस 6√6 में से रूट को हटा दो, बस x को रख लो, और इस नंबर को किससे डिवाइड करना है? रूट के अंदर जो नंबर है उससे, तो क्या बचेगा? बोलो 8 बचेगा। अब इसके फैक्टर कर दो, x स्क्वायर प्लस बोलो 6, हमें 8 चाहिए ना, तो 4x प्लस में 2x प्लस में 8
तो यहाँ से क्या आ गया x इंटू एक्स प्लस 4। अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें, बस इतना ही चाहिए हमें। अब वापस हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस 4 के साथ क्या लिख देंगे, ये √6 जो हमने हटाया था प्लस में 4√6 एक्स प्लस में आगे क्या है 2√6 एक्स और ये 48 एज इट इज। करेक्ट, दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे फर्स्ट 2 पार्ट्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 4√6 प्लस बाकी के पार्ट्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2। अच्छा इस 48 में से एक तो 2 तो बाहर आ सकता है, 48 में से 2 तो बाहर आ जाएगा तो ये 2 इंटू 24 बनेगा। क्या इस 24 में 6 भी है? हाँ है, देखो 6 इंटू 4 है ना, 24 को 6 इंटू 4 लिख दिया। अब इस 6 को क्या लिख देंगे √6 इंटू √6 इंटू 4 और हम कॉमन क्या लेना चाहते हैं 2√6। देखो 2√6 कॉमन लेना चाहते हैं तो अंदर फिर क्या बचेगा 4√6। वेरी गुड सक्सेस। तो यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया बच्चों 2√6 कॉमन लिया, 2√6 पूरा ही कॉमन आ जाएगा कंप्लीट, x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4√6 और वो आपको यहाँ से भी आइडिया लग जाना चाहिए, जो टर्म यहाँ बची है वही वहाँ पर बचेगी। अब कंप्लीट में क्या कॉमन है x प्लस 4√6 कॉमन ले लिया, यहाँ बताओ क्या है x और यहाँ 2√6, ये आपके फैक्टर्स होंगे। करेक्ट, करो नोट। कर लिए सभी ने? अगला सम बताओ। x स्क्वायर प्लस 5√5 प्लस 30। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे बताओ जरा। x स्क्वायर प्लस 5√5 बताएगा कोई बच्चा? फैक्टर्स बन गए, बताओ। x स्क्वायर प्लस 3√5x 2√5x प्लस 30। वेरी गुड, शाबाश। सर +6 और -1 को ले सकते हैं? क्या बेटा? अच्छा नहीं, सॉरी। हाँ देखो बच्चों, जिनसे नहीं बने वो देखो, रफ में क्या करना है उनको, x स्क्वायर लिखना है, इस √5 को यहाँ से हटा देना, बचेगा क्या 5x और इस 30 को किससे डिवाइड करना है रूट के अंदर वाली टर्म से, तो 6 आएगा यहाँ पर। नॉयल इसके फैक्टर्स क्या होंगे बताओ, इसके फैक्टर्स 3x प्लस 2x प्लस में 6, बस वही करना है। 3 के साथ यहाँ पर क्या लगा देना है √5, यहाँ पर भी 2 के साथ भी क्या लिख देना है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आएगा x, तो अंदर बचा x प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया तो x बचा, यहाँ पर क्या कॉमन बचेगा 3√5 प्लस, ठीक है। क्या करें अब यहाँ पर देखो जरा क्या करेंगे, यहाँ 2√5 को कॉमन 2√5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x। प्लस 3√5। अच्छा 30 में से हमने क्या कॉमन लिया, देखो तो 30 में से 2 सेपरेट करो, 15 बचेगा। इस 15 में एक 5 है ना, 5 इंटू 3, इस 5 का क्या किया √5 इंटू √5 इंटू 3, समझ आएगी। और 2√5 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 3√5 और जैसे मैंने बताया था यहाँ से भी आइडिया हो जाता है, वही सेम रहना चाहिए। तो एरर होगी तो यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है।
बताओ क्या आया? दिस इज, एक्स अब क्या कॉमन ले लें? x प्लस 3√5। बताओ अंदर क्या बचेगा? प्लस 2√5 x प्लस 2√5। ठीक है, चलो आगे। एक्स स्क्वायर माइनस समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट बताओ जरा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 6 √3 x माइनस 6 माइनस 6। चलो भी, कौन बता रहा है? डायरेक्ट बताने की कोशिश करो। रोनिक, डायरेक्ट बताने की कोशिश करो। हमें 6 चाहिए प्रोडक्ट में। हाँ, जो 2 इंटू 3 से आता है, 2√3 और 3 को हम कम्प्लीटली 3 तो ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि √3 है, तो 3 कहीं दो जगह से आ जाए, दो जगह से आ जाए मतलब दो प्रोडक्ट से आ जाए, √3 और √3 से आ जाए, तो √3 तो साथ में रहेगा। फिर 6 को बनाने के लिए √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई चाहिए? 2। तो इसको हम ऐसा लिखें 2√3 इंटू √3, इससे हमारे पास 6 आएगा। दूसरी बात, हमें -6 चाहिए एक्चुअली, 1 और -6, 1 इंटू -6 क्या चाहिए हमें? -6 चाहिए ना? अच्छी बात। अच्छा, दूसरी बात, ये जो नंबर है ये नेगेटिव चाहिए, मतलब जो दो फैक्टर्स आएंगे उनमें नेगेटिव वाला नंबर मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा। मतलब माइनस किसके साथ आएगा और प्लस किसके साथ आएगा? तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो -√3 बचेगा, है ना? वही हमें चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस प्लस √3 और -6। फर्स्ट टू पार्ट्स में से क्या कॉमन ले सकते हो? x फर्स्ट टू पार्ट्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा? x माइनस 2√3। ठीक है, यहाँ पर एक x आएगा भी, x लगाओ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, प्लस, अच्छा अगर √3 आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो x बचेगा। आगे का जो 6 है, 6 इज 2 इंटू 3, तो दिस इज 2 इंटू √3 इंटू √3, और एक √3 हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? नॉयल क्या बचेगा? 2√3। अब कंप्लीट x माइनस 2√3 को हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। फिर क्या बचना चाहिए? x प्लस अंदर क्या बचेगा यहाँ पर? x प्लस √3, 2√3 नहीं, क्या बचेगा? x प्लस √3, x प्लस √3। समझ आया? ठीक है, कर लोगे? और अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा तो उसको क्या करना है? उसको अपने रफ में क्या कर लेना है? एक्स स्क्वायर √3 को हटा देना है, बचेगा -x। अच्छा, इस 6 को किससे डिवाइड करना है? 3 से, तो क्या बचेगा? अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस, प्रोडक्ट आपको -2 चाहिए, तो माइनस का 2x ले लें, प्लस x ले लें, तो -2x और प्लस x, -x बचेगा, -2x और प्लस x, -x बचेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -2 भी आएगा। अब यहाँ, अब इसको कॉपी करके यहाँ लिखो, एक्स स्क्वायर -2, 2 के साथ क्या लगा दोगे? √3, और 1 के साथ भी क्या लगा दोगे? √3, तो फिर आ गया इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर इसमें जो आपने यहाँ पे 2√3x प्लस √3, तो 1√3x में आएगा, तो हमें 1√3 ही चाहिए। अच्छा, हाँ, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x 2√3x माइनस 24। क्या करें बच्चों इसमें?
डायरेक्ट कर लोगे, और अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, रूट 3 वाली टर्म को हटा दो और इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो क्या बचेगा 8। इसके फैक्टर्स बताओ क्या होने चाहिए इसके फैक्टर, माइनस 2x। अच्छा मैंने 4x माइनस का क्यों लिया, प्लस 2x प्लस का क्यों लिया, क्योंकि -24 -2 चाहिए हमें, तो माइनस वाली नंबर माइनस वाला जो नंबर है वो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट चाहिए हमें -8, वो यहाँ से -8 भी आएगा, माइनस में क्या है, अब इसी को देख के आप अपने फैक्टर्स लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 2√3x और माइनस 24। समझ आया? बताओ फर्स्ट टू में से क्या कॉमन ले सकते हो, x माइनस 4√3 बाकी बचेगा, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, √3 भी कॉमन लेंगे, x क्या बचेगा, आगे 24 में से एक तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 × 12 था वो, इस 12 में भी 3 × 4 था ये, तो 2 इंटू, अच्छा इसको √3 × √3 लिख सकते हो, इंटू 4, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4√3 माइनस 4√3। समझ आए? अब क्या कॉमन लोगे इसमें से, x माइनस 4√3 बचेगा क्या फिर अंदर, ये x प्लस 2√3, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक हो गया? अच्छा आ रहे समझ, सही कर रहे हो, पीछे से देख के तो नहीं कर रहे। अगला सब बताओगे, ये कर लिया सभी ने? यस एक्स स्क्वायर चलो अपने आप से करना स्टार्ट करो। कब से कौन से दी? ये 36 था, ये 36 है, इससे पहले कौन सा था? ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 22 था, ये कौन सा था? 21 21। चलो आगे करो। बताओ कौन सा सम करवाना है? 30 32nd 38 दिस वन। क्वेश्चन बोलो मुझे वहाँ से। 7x स्क्वायर प्लस 2√14x 2√14x हाँ प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। फैक्टर्स नहीं बन रहे, ये तो बहुत इजी था। देखो जरा आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, 7 × 2 14 चाहिए, तो 7x स्क्वायर प्लस 14 रूट ऑफ 14x प्लस x प्लस 2। देखो 14 √14 और √14 को ऐड करोगे तो 2√14 बनेगा, और √14 और √14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 बनेगा, तो यही इसके फैक्टर होने थे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अच्छा देखो ये जो 14 है, इस 14 को आप क्या लिख सकते हो, √14 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × √7। यहाँ से फिर आप √7 कॉमन निकालेंगे, √7x। इस 7 में 7 को आप क्या लिख सकते हो, √7 × √7, पता है ना सभी बच्चों को, √7 × √7, और एक √7 आपने कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचना चाहिए, √7 है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
अच्छा प्लस बताओ जरा इस 14 में से आपने क्या कॉमन ले लिया है? √7 कॉमन ले लिया है। √7 कॉमन लिया है ना, तो फिर बचना क्या चाहिए? √2 बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बाकी बचेगा? √2। समझ आया? अब आगे देखो √14, क्या इस √14 को आप √7 इंटू √2 लिख सकते हो? ठीक है। और क्या इस √2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो? अब आपको दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? √2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो √2 को कॉमन ले लो। यहाँ से √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? √7, साथ में x भी है, और 2 में से √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? नहीं समझे भाई, ये 2 क्या था? √2 इंटू √2, एक √2 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा? समझ गए? अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस एंड दिस, ये दोनों जगह एक जैसे फैक्टर्स हैं, क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो क्या आएगा? √7x प्लस √2 इंटू, अगर ये फैक्टर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए? √7x प्लस ये कॉमन ले लिया तो क्या बचना चाहिए? समझ आया? ठीक है, चलो आगे। तो इसको फिर वो बना सकते हैं √7x प्लस √2 होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना था, हाँ लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ जरा, लिख लो इसको, आगे ट्राई करो। $39। बताओ क्वेश्चन बताओ वहाँ से। 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। बताओ इनका मल्टीप्लिकेशन। 90 आ रहा है, कर दिया सभी ने? सक्षम 90 कैसे आया? कौन सा कर रहे हो? क्वेश्चन शुरू कर दिया, अभी प्रोडक्ट करके भी नहीं देख रहा है। सक्षम की इधर उधर से चीटिंग की आदत छोड़ दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। 6 इंटू 5 इंटू √3 इंटू √3, क्या बनेगा भाई? 30 हो गया, और ये 3 हो गया। प्रोडक्ट आपको 90 चाहिए। प्रोडक्ट क्या चाहिए? 90। सो 6√3x²। ठीक है, अच्छा अब ये तो बहुत सिंपल है, बीच में जब रूट नहीं होता वो क्वेश्चन सिंपल होते हैं। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन आपका +90 था, क्योंकि ये टर्म भी प्लस है और ये भी प्लस है, पॉजिटिव टर्म्स है दोनों, तो मल्टीप्लिकेशन क्या था आपका? +90। तो इस माइनस के नंबर को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जिससे प्रोडक्ट क्या आए? -47 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ये प्रोडक्ट 90 आना चाहिए। और 90 भी देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों माइनस, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। अगर हम लेते हैं दोनों प्लस तो फिर ये नेगेटिव नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ने पे, दो प्लस के नंबर को जोड़ने पे नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो दोनों नंबर प्लस के नहीं हो सकते। फिर दोनों नंबर किसके होंगे? माइनस के। जैसे कि -45 और -2 ऐड करने पे -47 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे -45 इंटू -2 90 भी आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो -45x -2x प्लस 5√, समझ आया? अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से? क्या 6 यहाँ से 45 से कॉमन निकल सकता है? 45 में 6 तो नहीं होता ना फैक्टर, 6 तो बाहर नहीं निकलेगा। इस 45 के फैक्टर बना के देखो, बोलो 3 इंटू 3
इंटू 5, ये बनेगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर 6 है, 6√3 है। इस 6√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू √3 ऐसा लिख सकता हूँ। और जो 45 है वो ये है 3 इंटू 3 इंटू दिस। देखो एक तो 3 दोनों में कॉमन है, एक तो 3 दोनों में कॉमन है, जब हम कॉमन निकाल लेंगे। दूसरा देखो यहाँ पर एक √3 है, पहला √3, तो मैं इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ और इंटू 5। अब √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, तो एक √3 भी कॉमन आ सकता है, तो बाहर एक √3 भी कॉमन आएगा, ठीक है। और x कॉमन आएगा, ये x का तो सबको पता ही है। अब देखो यहाँ से एक्चुअली जो 6√3 था ये क्या था, 3 इंटू 2 इंटू √3, ये 3 कॉमन चला गया, √3 कॉमन चला गया, क्या बचा 2, और x भी बचेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, एक x बचेगा। माइनस इस 45 में से क्या कॉमन निकाल लिया आपने, √3 कॉमन निकाल लिया। अच्छा एक तो 3 कॉमन निकल गया था, ये 3 कॉमन, ये √3 कॉमन, तो बचा क्या 5√3। समझ आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब एक तो पढ़ता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ तेरा, अभी तो जो कॉमन लेने नहीं आ रहे, कल आया था फिर तो कहाँ से आएगा, ऑनलाइन में भी नहीं था, फिर कहाँ से आएगा। कल सब कॉमन वॉमन लेना सिखाया था ना, कहाँ गया था कल? बेटा ट्यूशन के टाइम से पहले या ऐसे जाना चाहिए ना, कोशिश होनी चाहिए कि छुट्टी कम से कम हो। अरे ट्यूशन के टाइम से पहले जा सकते हो ना, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए तो 4 बजे तक आ सकते हो वापस मार्केट से, सो दैट कि ट्यूशन मिस ना हो। चलो आउट ऑफ टाउन जा रहे हो तब तो ट्यूशन मिस होती है, कैसे आएगा तुझे कॉमन वॉमन निकालना आता है। कितना कॉमन लेने वाली एक्सरसाइज, 2 कल एक्सरसाइज करवा चुका हूँ मैं कॉमन लेने वाली, परसों भी करवाई थी कॉमन वाली। अब यहाँ से क्या आएगा भी, बताओ जरा यहाँ से क्या करें, और बोलो कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ से? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बस सिर्फ माइनस साइन कॉमन आएगा। तो ये 2x माइनस 5√3। अब देखो जरा, ये नंबर और ये नंबर दोनों कॉमन है, ठीक है। अगर इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3√3x, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा ना कॉमन लेना है, कॉमन तो ये लेना है 2 माइनस 2x माइनस 5√3, ये कॉमन लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 3√3x, 3√3x, ठीक है भाई। ये कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 3√3x, और यहाँ से ये नंबर पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचना चाहिए -1, ठीक है। ये फैक्टर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, मिटा दो ना इसको। तुम भाई 20 तक टेबल अच्छे से याद करके आओ, बिना टेबल याद के नहीं होंगे। कौन सा सम बताओ, सम बताओ। 40th पे हम क्वेश्चन बोलो जरा वहाँ से। 5 हाँ x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5, ये है। क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 75। तो 5 इंटू 3 इंटू √5 इंटू √5 क्या आया 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 क्या आ गया, ठीक है 75 आ गया। तो हमें ये जो 20x है, 20 को इस 20 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो 75 आए, 15x प्लस 5x, तो 5√5 x स्क्वायर प्लस में बोलो 20 को 15x प्लस 5x
प्लस 3√5। सक्षम बताओ यहाँ से क्या कॉमन लेंगे। अच्छा इसमें देखो, यहाँ पर इस 15 में भी 5 होता है ना, 5 इंटू 3, 5 इसका एक फैक्टर है, तो 5 तो कॉमन आ ही जाएगा, है ना। क्या इस 15 में 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3, तो 5 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पर √5 है और यहाँ 3 है, इनमें तो कुछ कॉमन नहीं होता, तो और कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 5 ही कॉमन आएगा और x, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन ले लिया भाई हमने, ये 5 कॉमन ले लिया है, x² में से एक x कॉमन ले लिया है, तो √5 बचेगा और एक x बचेगा, x² में से हमने x को कॉमन ले लिया, ठीक है। हाँ बताओ जरा, +3, 5x हमने कॉमन ले लिया ना। अच्छा यहाँ पर, यहाँ 3, अच्छा यहाँ पर, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, देखो √5 है यहाँ पर, तो इस 5 को आप क्या लिख सकते हो, √5 इंटू √5, तो √5 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, इस 5 में क्या है, √5 इंटू √5 है ना, तो एक √5 एक्चुअली हमारे पास ऐसा है हमारे पास, एक √5 दोनों जगह से कॉमन आ सकता है। कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचेगा, अगर √5 आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा बाकी, √5x, √5 यहाँ से आप कॉमन ले चुके हो, क्या बचेगा, ये दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है। अब बताओ 5x plus 3, 5x plus 2, 5x प्लस √5, समझ आया, ये इसके दो फैक्टर्स होंगे, कर लिया सभी ने। कौन सा सम था ये, 40, चलो 41 ट्राई करो एक बार, सक्षम लिखना है, कौन सा सम भाई, 41 हो गया सभी का, जिनका हो गया वो आगे करते रहे, बाकी लोग 41 स्टार्ट करें जिन्होंने नहीं किया है। दीदी अटक गई, करो जरा, कौन सा क्वेश्चन है, 41, देखो जरा बताओ, √3x² plus 10x प्लस 10x plus 8 √3, प्लस 8 √3, ठीक है। क्या करेंगे भाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 24 आएगा। सक्षम 10 के दो पार्ट्स बताओ, 5 और 2 का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 24 आता है, 6 कैसा 6 और कैसा 4, दोनों प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों नंबर क्या आने चाहिए, √3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 √3, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। बताओ जरा यहाँ से क्या होना चाहिए, √3x, हाँ √3x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से √3x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। अच्छा इस 6 में 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 और 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, और √3 को हमने कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या, बोलो क्या बाकी बचेगा, 2 √3 अंदर बचेगा और x तो बाहर आ चुका है पहले ही। सक्षम यहाँ से क्या कॉमन ले लेगा,
रूट वाले खत्म। 4 यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 8 में से 4 कॉमन ले लिया, और ये √3 तो ऐसे ही रहेगा, वो तो कॉमन नहीं लिया ना, तो √3। अब x प्लस 2√3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, क्या कॉमन आएगा, और अगर ये कॉमन आया तो बचेगा क्या, प्लस में 4। समझ आया, ऐसे करना है। सब रूट वाले खत्म। रूट वाले खत्म हो गए सभी, 43 तक। ठीक है, और हमने सारे कर लिए ना ये। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाओ जरा। अभी 2 पड़े हैं, अभी 2 पड़े हैं। कौन से दो, 42 और 43 बचे। 42 करवाना है, 42 देखो जरा, 42 जिनका हो गया वो अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। देखो भी 42 बताओ 42 क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन बताओ, 2√2 सॉरी 2√2 क्या आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है, इससे आपके पास 2√2 आए। कौन सा क्वेश्चन था ये, गलत बोला ना क्वेश्चन तुमने, देखो जरा √2 है वहाँ पर, बताओ। मुझे तो खुद पे डाउट होना शुरू हो गया था कि अरे मुझे फैक्टर्स भी नहीं बनाने आते। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए भाई, 2 आना चाहिए, तो 3 के 2 फैक्टर्स बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 आए। 3x माइनस 1 माइनस x, ऐसे तो, बट हमें तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आया, तो हमें तो प्लस चाहिए, तो ये तो नहीं चलेंगे। और वैसे भी ये 3x माइनस x के तो 2x होता है, हमें तो यहाँ 3x चाहिए। भाई 3 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 2, तो वो 2 से बड़े तो हो ही नहीं सकते, जो 2 फैक्टर्स बनेंगे वो 2 से बड़े तो हो ही नहीं सकते, 2 से छोटे ही रहेंगे, और उनका सम 3 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर जिनका सम 3 आता हो और उनका मल्टीप्लिकेशन 2 आता हो, ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आता है तो वो दोनों 2 से छोटे होंगे, और उनका सम कितना आता है 2 आता है, 3 आता है। तो ऐसे 2 नंबर तो 2 और 1 हो सकते हैं, ठीक है, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस √2, ठीक है, समझ आया। तो ऐसे 2 नंबर 2x और x होंगे। अब यहाँ से √2 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, क्या कॉमन ले लिया हमने, √2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचेगा, इस 2 में से √2 कॉमन चला गया, कॉमन ले लिया हमने √2 को, क्या बाकी बचेगा, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, यही होता है ना, √2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचना चाहिए, और ये x भी कॉमन लिया जा चुका है। अब यहाँ तो है ही नहीं कुछ कॉमन लेने के लिए, जब कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या कॉमन होता है, तो क्या आएगा यहाँ से x प्लस √2, देखो जरा, अब यहाँ से x प्लस √2 कॉमन ले लिया, ये फैक्टर भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, बचा क्या, √2x प्लस 1। समझ आया, ये 2 फैक्टर्स होंगे इसके। अब और कौन सा रह गया, 43rd। देखो इसे 60 क्वेश्चन तो हमने इस एक्सरसाइज में करे हैं भैया। अब इसके बाद भी तुम लोगों को नहीं आ रहा है, जो लोग बीच में छुट्टियां कर लेते हैं, फिर काम भी नहीं करके आते हैं। छुट्टी का मतलब होता है, ये लड़कियां जब छुट्टी करती हैं तो वो जो काम उस दिन होता है वो अपना काम करके आती हैं। तो करके आते हो आप, हाँ नहीं क्या करना है बस। बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ। 2x स्क्वायर
ये तो 3 रूट 3x x plus 3. प्लस 3। ठीक है, बताओ जरा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बच्चों? 6। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा। तो इस 3 रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो? 2 रूट 3x। क्या हो रहा है? कहाँ से jump करके जा रहा है? दिस इज 2x स्क्वायर, 2 रूट प्लस में रूट 3x प्लस में 3। और फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हो? 2x कॉमन ले सकते हो, x प्लस रूट 3। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? तो क्या बचेगा? x प्लस रूट 3। अब यहाँ क्या बचा? ठीक है, चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। क्या है उस एक्सरसाइज में, दिखाओ जरा एक बार। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स एनसीईआरटी में तो नहीं आए थे ना? ये आए थे। 9D करी थी ना हमने पहले एक बार? कर ली हम 9D सभी ने। 9D को तुम्हारे घर से करके आओगे भाई दोबारा से, ठीक है? 9E तो नहीं की थी। नहीं की थी ना हमने। देखो बच्चों, सर कर ली थी शायद, 9E होमवर्क में की थी। 9E की थी। चलो दोबारा कर देते हैं। देखो बच्चों जरा, a प्लस बी होल क्यूब, बताओ क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? आइडेंटिटी याद है? a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b। अच्छा, इसके दो इस आइडेंटिटी को दो तरह से लिखवाया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और जब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो आइडेंटिटी किस में चेंज हो जाती है? a क्यूब प्लस b क्यूब, यह हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब, ये भी किया था, प्लस नहीं, क्या होता है इसमें? किया था ना, ये नहीं आइडेंटिटी हमने पहले, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी? 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ आया? ऐसे, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटी हम पहले कर चुके हैं। इस आइडेंटिटी को एक तो अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन करो बच्चों जरा, 3x प्लस 2 होल क्यूब, 3x प्लस 2 होल क्यूब। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इसमें? a क्यूब, और a क्या है यहाँ पर? 3x होल क्यूब, a क्यूब प्लस क्या होना चाहिए? b क्यूब, b यानी कि 2 होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a मतलब 3x का होल स्क्वायर।
प्लस 3 ए मतलब 3x इंटू बी स्क्वायर 2 स्क्वायर ये होना चाहिए। बताओ ये समझ आया नहीं आया तो बताओ। हाँ अच्छा यहाँ पर प्लस होना चाहिए भाई, यहाँ प्लस करो। बच्चों ये क्या हो गया 9x क्यूब, सॉरी 9 नहीं 27x क्यूब, 27x क्यूब प्लस क्या होना चाहिए 8। ये बताओ जरा 3 ये क्या हो गया 9x स्क्वायर और इंटू 2 है ना। ये क्या हो गया बच्चों 9x इंटू 4 राइट। क्या बना 27x क्यूब प्लस 8। ये बताओ मल्टीप्लिकेशन बताओ 54 x स्क्वायर। हाँ ये बताओ 36 x। अब इसको कैसे लिखना चाहिए बताओ कैसे लिखना चाहिए 27x क्यूब हाईएस्ट पावर, देन उससे लोअर पावर 54x स्क्वायर, फिर उससे x की लोअर पावर 36x और प्लस, ठीक है। चलो आगे लिखो एक साथ माइनस वाली आइडेंटिटी लिखो 3x माइनस 5/3 x होल क्यूब। बताओ इसकी आइडेंटिटी बताओ। ये भी a माइनस बी का होल क्यूब है, सो a माइनस बी क्यूब क्या होना चाहिए a क्यूब 3x होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब 5/3 क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। बताओ ये क्या है a स्क्वायर इंटू बी क्या है। अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो माइनस ये माइनस इसीलिए तो आया है यहाँ पर। हाँ प्लस 3a बताओ क्या है 3x और b क्या है 5/3 होल स्क्वायर 3ab स्क्वायर। आइडेंटिटी याद है ना a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 27x क्यूब माइनस 125/8। ऑल राइट 8 क्यों लिखी है मैंने 27 माइनस ये बताओ बच्चों 3 इंटू क्या हो जाएगा ये 9x स्क्वायर इंटू क्या है 5/3 प्लस काट देंगे ये काट दिया। यहाँ पर भाई 3 इंटू 3 9x और ये बच्चों क्या होगा 25/9 25 क्या था बताओ 27x क्यूब माइनस 125/27 माइनस बोलो 45x स्क्वायर नेक्स्ट 225 ठीक है। अच्छा ओके 9 से 9 कट 25x ठीक है। हाँ प्लस 25 मेरे साइन बार बार इधर उधर भाग रहे हैं ना, जो भी लेटर में लिख रहा हूँ
इधर उधर चला जाता है। ये एक्सपेंड करना था हमें इसको एक्सपेंड करना था 3x माइनस 5 होल क्यूब को, हमने भी कर दिया। ठीक है, एक आइडेंटिटी दी है बच्चों, जरा देखो, जैसे हमें दिया हुआ है 125 एक्स क्यूब, 125 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 27 वाई क्यूब, 27 वाई क्यूब, माइनस 144 ए स्क्वायर बी, प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ये है। ध्यान से देखो जरा इसको, 125 एक्स क्यूब, क्या लिखोगे? ये 125 किसका क्यूब होता है? तो एक्चुअली ये 5 का क्यूब है और फिर आगे x का क्यूब है, तो कलेक्टिवली हम इसको कैसे लिखेंगे? 5x का होल क्यूब, 5x माइनस ये 27 किसका क्यूब होता है और इनटू क्या है? y क्यूब, तो क्या लिखेंगे इसको? 3y होल क्यूब, ठीक है, दिस इज 3y होल क्यूब। अच्छा, 4 टर्म है और वो भी क्यूब के पावर्स दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली क्यूब की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। जब a माइनस बी होल क्यूब या a प्लस बी होल क्यूब को ओपन करते हैं तो उसमें 4 टर्म्स आती है ना? नहीं, a माइनस बी होल क्यूब को ओपन करते हैं, देन इट इज a क्यूब, एक्सपेंड करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है? 3ab स्क्वायर। 4 टर्म्स आती हैं, 2 टर्म आती है ऐसी होती है इसमें, एक में a का स्क्वायर होता है, एक में b का स्क्वायर होता है। ये जो टर्म बनेगी ये क्या बनेगी? 5x। ये अच्छा, इसमें मैंने कहीं x लिख दिया कि ये लिख दिया, ये क्या किया है? x स्क्वायर करोगे इसको, x स्क्वायर y। ये क्वेश्चन में मुझे लगता है मैंने किसी और का लिख दिया आधा पार्ट, हाँ मिक्स कर दिया, तभी 144 तो आता ही नहीं इसमें। ये क्या आएगा अभी? 225, यहाँ पर है बच्चों 225 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 135 वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, ये है, ठीक है। अब देखो जरा क्या आएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ लिखना है 3, फिर लिखना है a इज 5x और उसका क्या करना है? इनटू क्या लिखना है? b, दैट इज 3y। अब इसको क्रॉस चेक करो, तो ये 3 है, ये 25 है और ये 3 है और इनटू में x स्क्वायर y है, तो ये 225 आ रहा है ना? चेक करना है कहीं तुमने गलत तो नहीं लिख दिया। आगे वाली टर्म में क्या आएगा? 3a स्क्वायर, सॉरी a बताओ, और b स्क्वायर 3y का स्क्वायर। इसको भी क्रॉस चेक करना है कि ये बन रहा है कि नहीं। सब ये क्या हो गया? 5x माइनस 3y होल क्यूब, है ना? ये 5x माइनस 3y होल क्यूब की आइडेंटिटी है। क्या करोगे? फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज करना जिसको ऐसे लिखोगे 5x माइनस 3y, ये सेकेंड टाइम हो रहा है, ध्यान रखना। 5x माइनस 3y और 5x माइनस 3y, एक बार यही सब हम एनसीईआरटी में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हमें फैक्टराइज करना था, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। एक सम और देखो, चलो देखो जरा एक क्वेश्चन। 1 प्लस 27 बाई 125 a क्यूब, ध्यान से समझना।
प्लस 9a अपॉन 5 प्लस 27 a स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, अब 4 टर्म्स प्लस में है, चारों टर्म प्लस में है और 4 टर्म्स आर इन आर ऑफ प्लस साइन, तो माइनस की आइडेंटिटी तो यहीं बनेगी। यहाँ पर चारों टर्म प्लस में a प्लस बी होल क्यूब में होती है, तो प्लस की आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब में। अच्छा, 1 को क्या लिख सकते हो? 1 क्यूब। ये नंबर किसका क्यूब है? 27 3 का क्यूब होता है, और ये 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। ये क्यूब को ऐसे ही लिखो, तो ये क्या बना हमारे पास? 3/5 ये होल क्यूब बना, करेक्ट? तो दिस इज 3/5 ए होल क्यूब प्लस, बच्चों ये टर्म 3a स्क्वायर भी हो सकती है क्या? यस, हो सकती है। 3a स्क्वायर भी ये होगी या ये होगी, ये बताओ। जो 3a स्क्वायर बी वाली टर्म होती है वो कौन सी होगी? देखो a क्या है? a तो 1 है ना इसमें, तो 1 का स्क्वायर होना चाहिए। और सेकंड जो b वाली टर्म है, b वाली टर्म है उसमें a है, तो 3a b स्क्वायर, जब b स्क्वायर आएगा तो उसमें a का स्क्वायर मिलेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ b वाली टर्म ये है। ठीक है, अच्छा इसमें 1 है, 1 का स्क्वायर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर कहीं, समझ रहे हो? यहाँ पर a का स्क्वायर नहीं होने का कारण कि जो सेकंड टर्म है वो हमारी क्या है, यहाँ पर ये सेकंड टर्म है, यहीं से सेकंड टर्म बनेगी। क्या बनी है वो? ठीक है, तो जो 3ab स्क्वायर a स्क्वायर भी होता है उसमें इसका स्क्वायर तो नहीं होगा ना, a स्क्वायर नहीं आएगा, a स्क्वायर तो इसमें नहीं है। तो यही टर्म हमारी कौन सी टर्म है? यही टर्म हमारी 3a स्क्वायर b है। 3a स्क्वायर बताओ क्या होगा? a स्क्वायर तो 1 है, 1 का स्क्वायर, और b क्या है यहाँ पर? ये टर्म b है, 3/5 a। इसको चेक करके देखो क्या ये बन रही है? 9/5 ये बन रही है, प्लस 3a इज 1 और b स्क्वायर क्या भाई? यहाँ से देखो b क्या है? 3a/5 होल स्क्वायर। और फिर इसको क्रॉस चेक करके देखो, तो देखो 3 into ये क्या आएगा बताओ जरा? a स्क्वायर, तो ये बना ना 27/25 a स्क्वायर। ठीक है, तो यही टर्म हमारी क्या है? ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी बनी है? होल क्यूब की आइडेंटिटी बनी। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 प्लस 3/5 a, 3/5 a into 1 plus 3/5 a into 1 plus 3/5 a, ये इसके फैक्टर्स हैं। दो एक्सरसाइज है बच्चों, ये दोनों ही करके आएंगे आप घर से।